तो दोस्तों आखिरकार वो मोमेंट आ गया जिसका हम सालों से इंतजार कर रहे थे। वन पंच मैन सीजन 3 का ट्रेलर आ चुका है और अक्टूबर में ये रिलीज होने वाला है। इस बार कहानी पहुंचने वाली है अपने सबसे एपिक मोमेंट पर, गारो वर्सेस साइटामा। लेकिन ट्रेलर के साथ एक कड़वा सच भी है, इस बार भी सीजन 3 को एनिमेट कर रहा है जेसी स्टाफ स्टूडियो, वही स्टूडियो जिसने सीजन 2 एनिमेट किया था। और हम सबको पता है कि उस सीजन के विजुअल्स को लेकर फैंस थोड़े निराश थे। चलो पहले एनिमेशन के बारे में बात कर लेते हैं। सीजन 1 2015 में आया था, जिसे एनिमेट किया था मैडहाउस स्टूडियो ने। सीजन 2 2019 में आया जेसी स्टाफ स्टूडियो के साथ, और यहाँ से फैंस की हाइप थोड़ी गिर गई। कैमरा एंगल, फाइट कोरियोग्राफी और बैटल इम्पैक्ट में वो क्वालिटी नहीं देखी जो पहले सीजन में थी। और सीजन 3 को भी जेसी स्टाफ स्टूडियो ही एनिमेट कर रहा है, इसलिए सच कहूँ तो फैंस ने एनिमेशन को लेकर बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं रखी है। लेकिन अगर इस बार उन्होंने क्वालिटी सुधार दी तो गारो वर्सेस साइतामा का स्केल मांगा जैसे देखना अपने आप में एक शानदार एक्सपीरियंस होगा। अगर हम बात करें सीजन में डिले की, तो सीजन 1 और सीजन 2 के बीच 4 साल का गैप है और सीजन 2 और सीजन 3 में लगभग 5 साल का। ये गैप बहुत ज्यादा लंबे हो गए हैं। उम्मीद है कि इस बार आगे सीजन जल्दी आएंगे, वरना इतनी लंबी वेटिंग हाइप को ठंडा कर देती है। अब आते हैं मेन प्लॉट पर। गारो वर्सेस साइतामा। गारो हीरो हंटर कहलाता है। शुरू में वो सिर्फ एस क्लास हीरोज को हराने के मिशन पर था, लेकिन धीरे धीरे उसकी पावर मॉन्स्टर लेवल तक पहुंच जाती है और मांगा में तो वो मॉन्स्टर गारो में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसकी स्पीड, पावर और लड़ाई की समझ गॉड टियर होती है। दूसरी तरफ साइतामा, जो हमेशा की तरह कूल और सीरियसनेस से दूर दिखता है, लेकिन असल में वो इतना ताकतवर है कि उसके लिए कोई भी दुश्मन एक पंच में खत्म हो जाता है। और यही वजह है कि वो अपनी असली ताकत छुपा कर रखता है। अगर वो सीरियस होकर हर फाइट लड़े तो कहानी का मजा ही खत्म हो जाएगा। और शायद इसी वजह से उसकी हीरो एसोसिएशन में रैंक भी कम है। वो सी क्लास से शुरू हुआ और अभी बी क्लास तक पहुंचा है, लेकिन सच में उसकी पावर ब्लास्ट से भी ऊपर है। जिन लोगों को ब्लास्ट के बारे में नहीं पता तो उन्हें बता दूं कि ब्लास्ट एस क्लास रैंक 1 हीरो है और हीरो एसोसिएशन के हिसाब से वो सबसे ज्यादा ताकतवर है। लेकिन ब्लास्ट को शायद ही कोई देख पाया है और वो सिर्फ तब आता है जो दुनिया पर असली खतरा मंडराता है। मांगा में ब्लास्ट के पास स्पेस टाइम को मोड़ने की क्षमता और कॉस्मिक लेवल की पावर दिखाई गई है। लेकिन अगर आप साइतामा की पावर देखें तो वो हर लिमिट के बाहर है। उसकी ट्रेनिंग रूटीन 100 पुशअप, 100 सिटअप्स, 100 स्क्वाट्स और 10 किलोमीटर रन जितना सिंपल है उतना ही इम्पॉसिबल रिजल्ट देता है। ब्लास्ट की पावर जरूर गॉड लेवल है, लेकिन साइतामा का असली स्केल तो तब दिखता है जब वो सीरियस होकर लड़े। और गारो वर्सेस साइतामा की फाइट में हमको इसकी एक झलक देखने को मिलेगी। सीजन 3 में सिर्फ गारो वर्सेस साइतामा ही नहीं होंगे, बल्कि बाकी एस क्लास हीरोज भी एक्शन में होंगे। जेनोस, साइतामा का साइबोर्ग डिसाइपल, जिसकी पावर अप के बाद की फाइट्स देखने लायक होंगी। बैंग यानी सिल्वर फैंग, मार्शल आर्ट मास्टर और गारो का मेंटर, जो इस बार अपने स्टूडेंट को रोकने की पूरी कोशिश करेगा। तात्सुमाकी यानी टोर्नेडो ऑफ टेरर, जिसकी पावर लेवल आसमान छूती है। और एंड में किंग, मेरा पर्सनली सबसे फेवरेट, दुनिया के सबसे ताकतवर हीरो के नाम से मशहूर, लेकिन असल में बस किस्मत का बादशाह। इन सबकी मौजूदगी से कहानी में और लेयर जुड़ जाएगी। मांगा में गारो वर्सेस साइतामा की फाइट, भाई वो कोई नॉर्मल लड़ाई नहीं है। ये धरती से शुरू होकर स्पेस तक जाती है। पैनल इतने जबरदस्त हैं कि हर फ्रेम एक वॉलपेपर मटेरियल है। अगर जेसी स्टाफ स्टूडियो ने इस स्केल को सही से पकड़ा तो समझ लो इंटरनेट पर बस यही फाइट छाई रहेगी। तो अक्टूबर 2025 तैयार हो जाओ। गारो वर्सेस साइतामा, जो लड़ाई फैंस के दिमाग में सालों से बसी है, अब स्क्रीन पर फटने वाली है। मेरी बस यही उम्मीद है कि जेसी स्टाफ स्टूडियो इस बार अपनी कमियों को सुधारे और प्रोडक्शन हाउस हमें फिर से इतने सालों का इंतजार ना कराए। अगर ये फाइट मांगा जैसी बनी तो सच में बहुत मजा आएगा। तो दोस्तों, आपको इस सीजन से कितनी उम्मीद है और गारो वर्सेस साइतामा का आपका फेवरेट मोमेंट कौन सा है, कमेंट में जरूर बताना। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक पंच से लाइक बटन तोड़ देना।